दोस्तों आज जानेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता में रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट वह होता है जिससे कई लोग जुड़े होते हैं और उसका पर्पज काज ऑफ एक्शन जो एक होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक पार्क है, अब पार्क में जो शाम को लोग जाके बैठते हैं, अब उसमें जो है कोई बाउंड्री बनवा रहा है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यहाँ जाएगा आदमी उसे रुकवाने के लिए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मामला है और इससे जो है रोका जाना चाहिए। यदि वो कार सही से नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए टैक्स की वसूली कर रहे हैं लेकिन कार को जो है सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है अथॉरिटी के पास जाएंगे। अथॉरिटी नहीं मानती है तो वहाँ पर एक आम आदमी वहीं पर बैठ जाएगा, लेकिन वहीं पर जब कोई एलएलबी वाला रहेगा तो कहेगा नहीं, हमारी अधिकारों को पूर्ति के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। तो उसी के लिए जब न्यायालय जाते हैं तो इसी को रिप्रेजेंटेटिव सूट कहते हैं। जैसे अब इसमें 100-200 लोग सम्मिलित हो जाएंगे, 100-200 लोगों का बात थोड़ी न्यायालय सुनेगा। उसमें 2, 3, 4, 5 लोग मिल जाएंगे, उसमें ये लिख देंगे कि हम लोग और इस इंटरेस्ट से जुड़े हुए लोग को सम्मिलित किया जाता है, तो उसी आधार पर रिप्रेजेंटेटिव सूट यानी कि कई लोगों को जो है रोकती है न्यायालय। 100-200 सूट फाइल हो जाएगा। जैसे मॉनिटरी इंजेक्शन के लिए जो है कोई दवाई का, जैसे हमने मामला बताया था, कोई गलत दवाई है, कोई पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसके लिए 100-200 सूट फाइल होने से अच्छा है कि कोई एक आदमी जाके जो है कर देगा। तो ये सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो है रिप्रेजेंटेटिव सूट माना जाता है। इसमें जो है पार्टी का जो है इंटरेस्ट जो है जुड़ा होना चाहिए और जो है न्यायालय इस चीज़ को जो है अलाउ करे कि ये सूट फाइल करने के लिए ये यदि अलाउ करती है तो वो, और सूट हमेशा बोनाफाइड की फॉर्म में होना चाहिए। यानी बोनाफाइड मतलब कि ये सुनने लायक होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि जो है कोई जो है अपने अधिकारों को पूर्ति कर रहा है तो उसमें थोड़ा कोई फॉल्ट हो तो न्यायालय जो है इसको जो है डिसमिस कर देगी। तो वो सूट जो है सुनने लायक होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है एक इंटरेस्ट जुड़ा होना चाहिए, एक समूह का इंटरेस्ट जुड़ा होना चाहिए। इसी को जो है रिप्रेजेंटेटिव सूट कहते हैं। और इससे जुड़ा हुआ दोस्तों इम्पॉर्टेंट जो बातें आती हैं, न्यूमेरियस ऑफ द पार्टी कॉमन इंटरेस्ट। फिर उसके बाद जो है थर्ड है द परमिशन और डायरेक्शन मस्ट बी टेकन फ्रॉम द कोर्ट। और चौथा है द नोटिस शुड बी गिवन ऑफ द पार्टी। यानी कि ये 4 तत्व जो है शामिल होने चाहिए और प्लीडिंग के लिए जो वाद प्रस्तुत किए जाएंगे उसका आधार में ये लास्ट में लिखा जाएगा ये लोग और ये इतने, जैसे ये पार्क है, पार्क से बहुत लोग जुड़े हुए रहते हैं। कोई यहाँ पे जैसे कोई यहाँ पे कोई बाउंड्री बनवा रहा है तो इसको रोकने के लिए जो है ये इसमें कई लोग जुड़े होते हैं, तो इससे जुड़े 1, 2, 3 लोग मिल जाएंगे। सभी लोगों को छोड़कर या ये कह देंगे ये लोग और या इनसे जुड़े हुए लोग जो हैं उनको जो है शामिल किया जाता है। इसी को रिप्रेजेंटेटिव सूट कहते हैं।